अचानक से विधानसभा के सामने आप तख्ती लेकर पहुंच गए, क्या कारण? पिछले 8 साल से जो जनता है वो परेशान है। जो वहाँ की आवाम है वो लगातार, जो पब्लिक है वो जाम का सामना कर रही है। इंटरनेशनल रास्ता है, बिल्कुल इंटरनेशनल रास्ता है। 6 लेन सड़क पास होगी, लगभग 1800 करोड़ का बजट। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौन है। 3 सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलसी लेके सैकड़ों लोग हैं। सरकार कहीं ना कहीं वो सोच रही होगी। और जब लंबा जाम लगा होता है तो इनका जो प्रोटोकॉल होता है, अपनी सिक्योरिटी लगा के सायरन बजाते हुए और ये उस रास्ते से निकल जाते हैं। उनमें बहुत सारे लोग बाहुबली हैं, जनबली भी खुद को मानते हैं। किस बात के बाहुबली? आपकी जनता जो है वो कराह रही पिछले 8 सालों से। जनता मर रही होती तो कहती नहीं विधायक की बनवाइए। जनता को भी लग रहा है कि अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। राजधानी लखनऊ और देवीपाटन मंडल के जो 4 जिले हैं, सभी को जोड़ने वाला घाघरा पुल इस लाइफ लाइन माना जाता है। और ये माना जाता है कि घाघरा, अगर आप देवीपाटन मंडल से आ रहे हैं, घाघरा पहुंच गए तो आप जल्दी लखनऊ पहुंच जाएंगे। और लखनऊ से अगर गोंडा जा रहे हैं या बहराइच जा रहे हैं तो 1-1.5 घंटे में आप वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आए दिन जो घाघरा पुल है वो मरम्मत वहां पर होती रहती है। कहीं पिलर के पास कुछ खराब हो जाता है, कहीं कुछ खराब हो जाता है और मरम्मत के चलते वहां पर जाम लगने लगता है। 4-4 घंटे का जाम लग जाता है, 5-5 घंटे का जाम लग जाता है। ऐसे में जो लखनऊ आने वाले लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि और तमाम लोग वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं जो इलाज के लिए लखनऊ आते हैं। कुछ तो एम्बुलेंस उसमें फंस जाती हैं, जो क्रिटिकल केयर मरीज होते हैं वो भी बेचारे उस जाम में फंस जाते हैं और जिसका हर्जाना मरीज और उनके परिवारों को झेलना पड़ता है। अभी हाल ही में एक तस्वीर विधानसभा के सामने से वायरल हुई, जिसमें इस चीज की मांग की गई जो कि घाघरा पुल का निर्माण कराया जाए। उसे बार बार मरम्मत कराने से अच्छा है कि उसे एक बार फिर से नया बनाया जाए। आपको बता दें कि घाघरा पुल का नाम संजय सेतु है और ये पुल आज के लगभग 41-42 साल पहले बना था। उस वक्त ये पुल बनने से देवीपाटन मंडल और लखनऊ मंडल कनेक्ट हुआ था। लेकिन अब क्योंकि ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं, ज्यादा ट्रैफिक हो गया, ऐसे में पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके चलते लोग परेशान होते हैं। विधानसभा के सामने जो तख्ती लेकर व्यक्ति खड़ा था, हम उनसे बात करेंगे। उनका नाम है संजीव सिंह राठौर। अपना दल एस की राजनीति करते हैं और बहराइच से आते हैं। ऐसे में क्या कारण इनका रहा कि आज के दौर में जब तमाम नेता हैं, तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, तो इन्हें ऐसी क्या लगा, इन्हें ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि पुल बनना चाहिए और जल्द बनना चाहिए? सर, बहुत दिनों से आप बहराइच से लखनऊ आते रहे होंगे, अचानक से विधानसभा के सामने आप तख्ती लेकर पहुंच गए, क्या कारण? देखिए रमन जी, ये कोई पुराना मामला नहीं है। आपने अभी बताया कि करीब 41 साल पुराना, जब आप संबोधन कर रहे थे इस इशू का, तो 41 साल पुराना ये पुल हो चुका है जो मरम्मत अक्सर उस पे होती रहती है। 2018 से ये पुल जो है वो जर्जर है। 2018 में खबर आती है कि ये 6 इंच धंस गया है और उसकी लाइफलाइन जो है, या उसकी जो लाइफ है पुल की, वो पूरी हो गई है। 2018 से लेके और 2025 खत्म होने को है। 7 साल। हाँ, करीब 7 से 8 साल हो रहे हैं। लगातार लोग, जो वहाँ की आवाम है वो लगातार, जो पब्लिक है वो जाम का सामना कर रही है। 8 साल हो रहे हैं, कोई प्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है। हर कोई बस यही कह रहा है कि बस जल्द बनेगा। मीडिया ट्रायल होता है, न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि 700 करोड़ आ गया, 800 करोड़ आ गया, 6 लेन बनेगा, 4 लेन बनेगा। कभी कोई कहता है कि फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब चीजें हम 7-8 साल से देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो 4 जनपद जो यहाँ से कनेक्ट है, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, ये चारों ऐसे जनपद हैं जिनका और कोई कनेक्शन नहीं है लखनऊ आने का। और लखनऊ चूंकि राजधानी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग यहाँ से, उस जनपद से यहाँ आते हैं। हॉस्पिटल से यहाँ अच्छे हैं भाई, राम मनोहर लोहिया, केजीएमसी, पीजीआई और बहुत सारे संस्थान, हायर सेंटर हैं जो ट्रीटमेंट के लिए लोग यहाँ आते हैं। और इमरजेंसी में भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। मैं इन सब चीजों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये एक दिन की समस्या नहीं है। पिछले 8 साल से जो जनता है वो परेशान है। 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबा जाम झेल रही है। उसमें
कुछ लोगों को दिल्ली जाना होता है तो उनकी ट्रेन को ट्रेन पकड़नी है, उनकी ट्रेन छूट जाती है, किसी की फ्लाइट्स होती है फ्लाइट छूट जाती है। चलिए ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन सोचिए अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, कोई व्यक्ति इमरजेंसी में इन जनपदों से लखनऊ आ रहा है और रास्ते में जाम है, या किसी को व्यक्ति का हेड इंजरी हुई है, उसका ब्लड है वो निकल रहा है, या कोई भी ट्रीटमेंट अगर उसको चाहिए इमरजेंसी में, अगर वो जाम मिलता है तो उसको सही इलाज नहीं मिलता है और कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाती है। ये पुल जो है ये 4 जनपदों की लाइफलाइन है। इस पुल से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है देवी पाटन मंडल का। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि नेपाल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ जनपद के लिए ये लाइफलाइन नहीं है, इंटरनेशनल रास्ता है। बिल्कुल इंटरनेशनल रास्ता है। यहाँ से नेपाल को उसकी सीमाएं, इस पुल को जो है नेपाल की सीमाएं जोड़ती हैं। और आपका नेपाल का नेपालगंज हो गया, रुपैडिहा जो नानपारा विधानसभा बहराइच में है उससे कनेक्ट करता है, आपका श्रावस्ती से नेपाल कनेक्ट करता है, इसके अलावा बलरामपुर से नेपाल कनेक्ट करता है, गोंडा होते हुए भी और भी जिलों में जाते हैं। तो कई सारे जनपद यहाँ से जुड़े हुए हैं। जो जनप्रतिनिधि क्या कारण है इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं? अभी आपने बताया बजट पास हुआ, जरवल से लेकर और गोंडा तक 4 लेन, पहले से 6 लेन सड़क पास होगी, लगभग 1800 करोड़ का बजट। लेकिन आखिर जो पहले ये पुल क्यों नहीं पास हो रहा है? बात ये नहीं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौन है। मैं आज पिछले 15 दिनों से ये आवाज उठा रहा हूँ कि आप बोलिए कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है संजय सेतु घाघरा पुल का, कि आप बार बार कह रहे हैं कि काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, बजट पास हो गया है, डीपीआर हो गया है। मैं कह रहा हूँ सारी चीजें हो रही हैं मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से लोगों के बीच में आ रही है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप भाई अब आप बोलिए, आप अपने ट्विटर हैंडल से बोलिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से बोलिए कि पुल बनने को कब तैयार हो रहा है। भाई हम तो, ये मेरा कोई व्यक्तिगत कोई मैटर नहीं है, क्या इसमें मुझे कोई व्यक्तिगत फायदा हो रहा है? ये जनता की ये सवाल पूछ रही है देवी पाटन मंडल के जनप्रतिनिधियों से। 20 विधायक हैं पूरे मंडल में, 3 सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलसी लेके सैकड़ों लोग हैं, और कोई अभी आदमी हमारी इस बात को बोलने पे तैयार नहीं कि ये पुल का काम कब से शुरू हो। विधायक सांसद इन लोगों को तो लग रहा होगा कि भाई काम चल रहा है और सरकार कहीं ना कहीं वो सोच रही होगी, क्योंकि सरकार ही तो सड़कें बनवा रही है, नए पुल बनवा रही है, उसका भी नंबर आ जाएगा। नेता लोग ये सोच रहे होंगे। बात सोचने की नहीं है किसका नंबर आ जाएगा, जब इनको निकलना होता है हाँ। और जब लंबा जाम लगा होता है तो इनका जो प्रोटोकॉल होता है वो उस भीड़ को किनारे करके अपनी सिक्योरिटी लगा के और ये उस रास्ते से निकल जाते हैं सायरन बजाते हुए। कुछ लोग तो हवाई ही निकल जाते हैं, उनको जमीन पे उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उनको जनता की तकलीफ ही नहीं दिख रही। आप सोचिए कि अगर किसी बेटे का एक्सीडेंट होता है श्रावस्ती या बलरामपुर के बॉर्डर पर और उसको वहां से बोला जाता है कि आप केजीएमसी ट्रामा सेंटर लेके जाइए, तो सोचिए अगर वो भीड़ में या जाम में वो फंसी रहे 5 घंटे 6 घंटे, तो उस परिवार पे क्या बीतती होगी। हवा में उड़ने वाले आप किस नेता बात कर रहे हैं? ब्रजभूषण सिंह की बात कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये केंद्रीय मंत्री हैं उसी क्षेत्र के, विदेश राज्य मंत्री हैं, वो पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। मैं या वही तो कह रहा हूँ कि ये जनता की पीड़ा है। अगर आप जब धरातल पर आके देखें और किसी दिन जाम में फंसे तो आपको पता चलेगा कि जनप्रतिनिधि जो है वो कितना की राजनीति करते हैं यहाँ पर। आप भी एक नेता हैं, आप इसीलिए हो सकता है लोग ये भी कह सकते हैं कि आपको अपनी नेतागिरी चमकानी है, इसलिए आप ये काम करते हैं। नेतागिरी हम लोगों को चमकानी होती तो हम लोग इस तरह के इशू पे बात ना करते, हम भी उन नेताओं की तरह मौन रहते जो हर 8 साल से देख रहे हैं। लेकिन इतने दिन सब कुछ झेलने के बाद अगर अब भी ये चीजें नहीं सुधर रही हैं तो ये जानिए देवी पाटन मंडल के लिए दुर्भाग्य की बात है। बताइए, बड़े आपने ही बताया 20 विधायक हैं, 3 सांसद हैं, कई एमएलसी हैं और सैकड़ों ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे तमाम पद हैं। उनमें बहुत सारे लोग बाहुबली हैं, जनबली भी खुद को मानते हैं, बहुत सारे जो विधायक और सांसद हैं। कुछ लोग उसमें बहुत बड़े बड़े धनबली हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो इंटरनेशनल पावर रखते हैं। ऐसे लोग भी जनप्रतिनिधि हैं। जब वो लोग नहीं बनवा पा रहे हैं तब काहे आप परेशान हैं? मैं आपको बहुत अच्छा इसका उत्तर देना चाह रहा हूँ। जो आप बाहुबली और धनबलियों की बात कर रहे हैं, आप सोचिए किस बात के बाहुबली? जनता एम्बुलेंस में मर रही है, 6 किलोमीटर जाम लगा हुआ है, आप जनप्रतिनिधि हैं, किस बात के बाहुबली? आपकी जनता जिसके लिए आपको जनप्रतिनिधि चुना गया है, उस जनता ने चुना है, आपकी जनता मर रही है जाम में, आपकी जनता जो है वो कराह रही है पिछले 8 सालों से, इस बात के बाहुबली है। जनता कहाँ मर रही? जनता मर रही होती तो कहती नहीं विधायक की बनवाइए। थक गए हैं लोग कहते कहते, इतना आकर्षण आ गया है इन लोगों के बीच में
कि जनता भी थक चुकी है, उनको लग रहा है, जनता को भी लग रहा है कि अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं, हम कहते क्या कहते थक गए। विधायक और सांसदों की सुनी नहीं जा रही, ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, विधायक सांसद आप और भी चीजों को देखिए। अगर आप 8 साल से आप कितना समय लेना चाहते हैं भाई? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, पूरे पूरे 8 साल हो गए। अगला चुनाव आने वाला है विधानसभा का, और आप बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द बनने वाला है। भाई कब? हम सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि भाई हमें आप बताइए कि निर्माण कब से शुरू हो जाएगा। आप मैंने अभी कहा कि आप सदन में, अभी सदन चल रहा था, कल भी मैंने, परसों भी लिखा कि भाई आप सदन में आवाज उठाइए, आप अपना प्रतिनिधिमंडल बनाइए, मुख्यमंत्री से मिलिए और उसको सार्वजनिक करिए। भाई हमारी ये पीड़ा हमारी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, जनता की पीड़ा है। आप सोचिए कि हम लोग लखनऊ में रहते हैं, हमारे पास पर डे कई ऐसे फोन आते हैं कि चिकित्सा के लिए या हेल्थ के लिए, जिसमें उनको इमरजेंसी में नीड होती है कि भाई हमें ट्रामा सेंटर में एक्सीडेंट हो गया, भैया कहीं एडमिट करवा दीजिए, और पता चलता है कि रास्ते में जाम में फंसे हुए हैं। तो इस बात के बाहुबली है भाई। आपको वो लोग अपन विधायक हैं, विधानसभा में बैठते हैं, मंत्री पास जाते हैं तो मंत्री लोग कहते हैं आइए विधायक जी बैठिए, मोदी जी कहते हैं आइए सांसद जी बैठिए, अमित शाह कहते हैं आइए सांसद जी बैठिए। वो लोग नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप कैसे बनवाएंगे? क्या रास्ता है आपके पास, क्या प्लानिंग है? हम लोगों के साथ जनता है, जनता का दर्द हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग ऐसे ही इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये लोग खुद से नहीं बोलते हैं कि इसका निर्माण कब तक हो जाएगा। बाकी रही तो बात, जनता क्या वोट वोट डलवाएंगे जनता से? जनता कैसे साथ है? जनता बिल्कुल है, कोई ना कोई उसका विकल्प निकाला जाएगा। जिस तरह से आज शुरुआत हुई है, शायद ये संघर्ष आगे उसको एक नया निर्माण दे दे। और रही बात, आपने बताया ना कि इंटरनेशनल लोग हैं, उसमें कई लोग प्रदर्शन मंत्री हैं। प्रदर्शन भी करेंगे क्या? अब वो तो हम लोग आगे की रणनीति, हम लोग क्या करेंगे। फिलहाल तो आज हमारे कुछ युवा साथियों ने वहां पे प्रदर्शन किया है और कहा है कि भाई हमें रोज रोज का यहाँ पे ट्रीटमेंट और पुल का नहीं चाहिए, हमें भाई डेट बताइए कि आपका निर्माण कब से शुरू हो जाएगा। अब रही बात इंटरनेशनल की, जो आप कह रहे थे, हमारी एक इंटरनेशनल सीमा नेपाल है। उस नेपाल के रास्ते पता नहीं कितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ पर जाम में फंसते हैं। और आप एक चीज तो भूल ही गए, 17 देशों 18 देशों के लोग श्रावस्ती में आते हैं। भगवान बुद्ध की धरती है श्रावस्ती, जो विश्व शांति का संदेश देता है पूरी दुनिया में। और जब वो टूरिस्ट यहाँ आते होंगे और जब जाम में फंसते होंगे तो क्या भारत के बारे में सोचते होंगे? आप कह रहे थे ना कि अमित शाह बैठाते हैं, मोदी बैठाते हैं, विदेश में लोग जाते हैं, लेकिन वही विदेशी जब यहाँ पे आते होंगे, वो इनके क्षेत्र में आते होंगे, जब कहते होंगे कि हमारा जो एरिया है वो बुद्धिस्ट प्लेस है, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था, तो आप सोचिए कि जमीन और आसमान में उनको अंतर दिखाई देता हो। सरकार उन लोगों को हेलीकॉप्टर से पहुंचवा देगी और क्या? सरकार उन लोगों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाती है जो डेलीगेट्स होते हैं, कोई कार्यक्रम होता है। जब आम टूरिस्ट जब लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरता है और जब वो श्रावस्ती जाता होगा और जब जाम में फंसता होगा 8 8 10 10 घंटे, तो वो सोचता होगा कि इस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है। बात एक विषय हो तो मैं उस पुल से रिलेटेड कहूँ, वो सिर्फ पुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि वो लाइफ लाइन है, वो लेकिन जीवन रेखा है, उससे सवाल बहुत कुछ जुड़ा हुआ है अंतिम उससे। सवाल, आपने ये मुद्दा उठाया है, अब आप राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं, या फिर आप बाहुबलियों को चैलेंज करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हकीकत में पुल बन जाए क्योंकि हर कोई पीड़ित है इसके लिए कर रहे हैं? ये तो साम अलग बातें हैं ऐसे। लेकिन लगता नहीं कि आप 20 विधायक, 3 सांसद और जितने जनप्रतिनिधि इनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको भी निशाने पर लिया जाएगा, यही सब कहा जाएगा कि अरे ये भी नेता बनना चाहते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, ना ही मेरे परिवार में कोई राजनीति में था, और मैं जिस पार्टी की राजनीति करता हूँ वो दलित पिछड़े मजलूमों की, कमेरा और किसानों की राजनीति करती है। मैं जनहित के मुद्दे उठा रहा हूँ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मेरा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। और रही बात राजनीति चमकाने की, अगर मेरी राजनीति को चमकाने से या मेरे मुद्दे उठाने से उस पर डे वहां से लाखों की पब्लिक गुजरती है जो त्राहिमाम कर चुकी है, वहां से हजारों की संख्या में सरकारी बसें निकलती हैं, हजारों की संख्या में प्राइवेट बसें, प्राइवेट टैक्सी, लोग निकलते हैं। मतलब लाखों की संख्या में वो पुल, अगर कोई हादसा हो गया किसी दिन तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप खुद बताइए। अगर वो पुल कोलैप्स कर गया और सैकड़ों लोग अगर मर जाते हैं, दब जाते हैं, तो क्या ये जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? यहाँ बात लेंगे, जनप्रतिनिधि लेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सरकार में है वो जनप्रतिनिधि, जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होगी। तो 20 क्यों बात कर रहे हैं? बहुत सारे तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनकी संख्या उसमें है। मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्ष भी, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई, मैं जो 20 विधायक उसमें हैं, वो और एक सांसद जो विपक्ष से आते हैं, जो सरकार में इस समय नहीं है लेकिन सांसद और विधायक हैं, उनको भी आवाज उठानी चाहिए। वो थक चुके हैं लोग, जनता तो थक चुकी है कि अब मतलब उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। और हम लोग
जो मुद्दा उठाए जनहित का मुद्दा है। समय ज्यादा कम शब्दों में, जनता कैसे आपका समर्थन कर सकती है इस बात में? जनता समर्थन कर रही है। राजनीति का परिवेश चेंज हो गया, हर कोई चाहता है वो पुल बन जाए, हर कोई इस पुल से गुजरता है, जो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे प्रतिनिधि सब उससे गुजरते हैं। लेकिन अब ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया है तो जनप्रतिनिधियों को बताना पड़ेगा कि निर्माण कब होगा। संजय सेतु यानी कि घाघरा पुल का मामला अब संजीव सिंह राठौर ने उठाया है, लेकिन संजय सेतु का मामला मीडिया और सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर जनता का वो सपना साकार कर देता है जो वो 2018 से और 2015 से, यानी कि जब से ये पुल जर्जर हुआ तब से देख रही है। क्योंकि लोगों का भी अब मानना है कि घाघरा का जो पुल है वो अब नया और बड़ा होना चाहिए, ताकि क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, इस अनुसार अगर नया पुल होगा तो उनका आवागमन और ज़्यादा सुलभ होगा। कैमरामैन आलोक के साथ रमन मिश्रा, एनडीटीवी भारत, लखनऊ।